Genius Kids. Cultivating love for learning. अध्याय 12 वृक्ष। प्रस्तुत पाठ में प्राचीन भारतीय ग्रंथों में हुई वनों की महिमा का वर्णन किया गया है तथा वनों को मानव जीवन का आधार बताकर वृक्षों से होने वाले लाभों से अवगत कराया गया है। पर्यावरण का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध है। अपने जीवन की विविध आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मनुष्य पर्यावरण पर निर्भर है। जल, वायु, पौधे, मिट्टी आदि सभी पर्यावरण के अभिन्न अंग हैं। पर्यावरण का संरक्षण स्वस्थ तथा सुखी मानव जीवन के लिए अत्यावश्यक है। पर्यावरण के विविध घटकों में वनों का अत्यधिक महत्व है। आदिकाल से ही वन मानव जीवन के निर्वाह हेतु आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के प्रमुख साधन रहे हैं। भारत के प्राचीन ऋषिमुनि वनों में आश्रम बनाकर रहते थे। ये आश्रम विद्यार्थियों की रक्षा के केंद्र होते थे। उस समय गुरुकुलों की स्थापना वनों में होती थी, जिससे विद्यार्थियों का प्रकृति से संबंध बना रहता था। प्राचीन भारतीय ग्रंथों में वनों की महिमा के अनेक उल्लेख उपलब्ध हैं। अथर्ववेद में वनों को समस्त सुखों का स्रोत कहा गया है। गीता में श्री कृष्ण ने वृक्षों को ईश्वर की विभूति कहकर उसका महत्व स्पष्ट किया है। अग्नि पुराण में वृक्षों को काटने को निषेध कहा गया है, क्योंकि वे परिवार की सुख समृद्धि के आधार हैं। मत्स्य पुराण में एक वृक्ष को 10 पुत्रों के बराबर बताया गया है। अतएव वृक्षों की रक्षा और उनका संवर्धन मानव जीवन की सुख सुविधाओं के लिए परमावश्यक है। वृक्षों को अनावश्यक रूप से काटना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना है। वृक्षों के महत्व के संबंध में एक वृद्ध किसान तथा राजा के बीच वार्तालाप का प्रसंग बहुत ही अर्थपूर्ण है। एक बार वृद्ध किसान सड़क के किनारे आम का एक पौधा लगा रहा था। वह इतना बूढ़ा तथा क्षीणकाय था कि पौधा लगाते समय उसके हाथ पैर कांप रहे थे। संयोगवश सड़क से राजा का रथ निकला। उन्होंने वृद्ध को पौधा लगाते देखा तो उसके पास पहुंचकर पूछा, अरे बाबा जी, आप बहुत वृद्ध हो चुके हैं, क्या आप इस वृक्ष के फल खा सकेंगे जो इतनी तन्मयता से यह पौधा लगा रहे हैं? शब्दार्थ: घनिष्ठ, गहरा, विविध, अनेक, निर्वाह, गुजर बसर, निषेध, मनाही, वृद्ध, बूढ़ा, क्षीणकाय, कमजोर शरीर वाला, संयोगवश, संयोग से। इस पर वृद्ध किसान ने उत्तर दिया, मैं तो इस वृक्ष के फल नहीं खा सकूंगा, किंतु मेरी आने वाली पीढ़ी को मैं यह धरोहर स्वरूप भेंट करूंगा। वृद्ध किसान का यह कथन पूर्णतः सत्य था कि वन तथा पेड़ पौधे संपूर्ण मानव जाति के लिए धरोहर है। हजारों वर्षों से मनुष्य की एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को कुछ न कुछ सौंपती आई है। अतः वर्तमान पीढ़ी का यह कर्तव्य है कि वह अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए अधिकाधिक संख्या में यह धरोहर सौंप जाए। हमारे प्राचीन ग्रंथों में वृक्षों को मनुष्य के पुत्रों के समान बताया गया है। जिस प्रकार सुपुत्र अपने सत्कर्मों से पिता के यश को फैलाते हैं, उसी प्रकार ये वृक्ष भी उन्हें लगाने वाले मनुष्य को मृत्यु के बाद सुदीर्घकाल के लिए यशस्वी और स्मरणीय बना देते हैं। यह भी माना गया है कि वृक्ष लगाने से मानसिक कष्ट दूर होते हैं। इसी कारण कुछ पेड़ पौधे जैसे पीपल, आंवला, बड़, तुलसी, केला आदि पूजनीय माने गए हैं। आधुनिक काल में पेड़ पौधों को नए संदर्भ में समझने का दृष्टिकोण विकसित हुआ है। पेड़ पौधों को अब हरा सोना कहा जाता है। सोने व हरे सोने में यही अंतर है कि सोना धातु खान के अंदर मिलता है, जबकि हरा सोना
वृक्ष खुली भूमि पर सुलभ है। वृक्षों के लाभ भी अनेक हैं। ये वर्षा में सहायक है। वृक्षों की झूमती हुई शाखाएं श्याम मेघमालाओं को जलवृष्टि का निमंत्रण देती है। वृक्षों की जड़ें पानी के तेज बहाव को रोकती हैं, जिससे भूमि संरक्षण में सहायता मिलती है। तेज बहाव रुकने से भूमि की उर्वरा शक्ति सुरक्षित रहती है। वृक्ष कई प्रकार से हमारे काम आते हैं। जड़ से लेकर तना, शाखाएं, छाल, फूल, फल, बीज सभी हमारे जीवन के लिए उपयोगी है। वृक्षों की लकड़ी ईंधन के काम आती है। इसका उपयोग गृह निर्माण, मेज कुर्सी, दरवाजे, खिड़कियां, बैलगाड़ी, कृषि उपकरण, खिलौने, खेल की सामग्री, वाद्य यंत्र, नौकाएं, खंभे, पुल, कागज, माचिस आदि बनाने में किया जाता है। शब्दार्थ: धरोहर, संपत्ति, सुदीर्घकाल, लंबा समय, स्मरणीय, याद रखने योग्य, पूजनीय, पूजा के योग्य, सुलभ, प्राप्त होना, जलवृष्टि, बरसात, उर्वरा शक्ति, उपजाऊ शक्ति। वनों से और भी कई लाभ हैं। पेड़ पौधे वातावरण की अशुद्ध एवं हानिकारक वायु को स्वयं पचा लेते हैं, वायु को शुद्ध रखते हैं। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि यदि भूतल पर वृक्ष न होते तो पृथ्वी का तापमान बढ़कर इतना अधिक हो जाता कि ध्रुवीय प्रदेशों पर जमी सारी बर्फ भी पिघल जाती। उस बर्फ के पिघलने से पृथ्वी पर जल की मात्रा इतनी अधिक हो जाती कि पृथ्वी उसमें समा जाती। तब न पृथ्वी पर मानव रह पाता, न पशु पक्षी और न वनस्पति जगत। वनों की इतनी महत्ता होने के बाद भी आज जनसंख्या विस्फोट के फलस्वरूप वनों की कटाई बढ़ती जा रही है। खेती के लिए, नदी घाटी परियोजनाओं को पूरा करने तथा रेलमार्ग एवं सड़कों का विस्तार आदि करने के लिए भी वनों का सफाया किया जा रहा है। अतः अपने वर्तमान परिस्थितियों में वन क्षेत्रों को बढ़ाने तथा हरितिमा संवर्धन के लिए हमें प्रयास करने होंगे। इसके लिए जहाँ जहाँ नहरों तथा सड़कों का निर्माण किया गया है, उनके किनारे वृक्ष लगाने चाहिए। सड़कों के किनारे वृक्ष होने से जहां एक ओर वायुमंडल का संतुलन बनाए रखने में सहायता मिलेगी, वहीं यात्रियों को शीतल छाया भी सुलभ होगी। भारत सरकार द्वारा अपनाई गई वन नीति के अनुसार देश के 33% भूभाग में वनों का होना आवश्यक है। विगत दशकों में वनों की अंधाधुंध कटाई होने से देश में वनों का क्षेत्र घटकर 20% से भी कम रह गया है। वनों की इस कमी की पूर्ति हेतु सामाजिक वृक्षारोपण कार्यक्रम व्यापक स्तर पर चलाया गया। इसके अंतर्गत सार्वजनिक भूमि पर विविध प्रकार के वृक्ष लगाए गए हैं। जिन निजी क्षेत्रों में वनों का विशेष रूप से अभाव हो गया था, वहां पुनः नए सिरे से वृक्षारोपण किया गया है। देश में वन क्षेत्र के विस्तार को दृष्टि में रखते हुए छठी पंचवर्षीय योजना की अवधि में सामाजिक वानिकी नामक शब्दार्थ वृक्षारोपण, वृक्ष लगाना, उद्देश्य, लक्ष्य कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। वस्तुतः सामाजिक वानिकी संपूर्ण देश में वृक्षारोपण का व्यापक कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में ऐसे वृक्ष लगाने की योजना सम्मिलित थी जिससे ईंधन के लिए लकड़ी सुलभ हो सके। इस प्रकार के वृक्ष गांवों में बेकार पड़ी भूमि, सड़कों, नहरों तथा रेल की पटरियों के किनारे लगाए जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत कृषकों को खेतों की मेड़ों तथा निकट पड़ी खाली भूमि में वृक्ष लगाने के लिए सरकार द्वारा पौधे सुलभ कराए जाते हैं तथा इस कार्यक्रम की सफलता को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से प्रत्येक विकास खंड में प्रायः 2 हेक्टेयर भूमि में पौधशाला की व्यवस्था की गई है। इन पौधशालाओं के लिए वन विभाग द्वारा विविध प्रकार की पौध तैयार की जाती है।
इस कार्यक्रम से अधिकाधिक क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिए गांव तथा नगरों के निवासियों के परामर्श से पौधों के रोपण क्षेत्रों का चयन एवं निर्धारण किया जाता है। इन रोपण क्षेत्रों में खेतों की मेड़ों की भूमि को भी सम्मिलित किया गया है। इसके अतिरिक्त एक बच्चा एक पेड़ कार्यक्रम के अंतर्गत बच्चों को फलदार वृक्ष लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। कृषि वानिकी भी सामाजिक वानिकी कार्यक्रम का ही एक अंग है। कृषि वानिकी कार्यक्रम का लक्ष्य कृषकों में खेतों की मेड़ों पर वृक्ष लगाने हेतु अनुकूल चेतना एवं प्रेरणा विकसित करना है। इससे उनको छाया तो मिलेगी ही, अपनी आय बढ़ाने में भी सहायता प्राप्त होगी। वृक्ष हमारे जीवन को सुखी और सुविधापूर्ण बनाने में अत्यधिक सहायक है। ये आंधी तूफान की तेज गति को भी नियंत्रित करते हैं, भूमि में आर्द्रता बनाए रखते हैं, भूमि को अपनी जड़ों से जकड़कर चट्टानों तथा मिट्टी को खिसकने से रोकते हैं। इनकी कमी होने पर वर्षा कहीं अधिक और कहीं कम होने लगती है और बाढ़ आने का खतरा बना रहता है। वनों तथा परिवेश के हरे भरे पेड़ पौधों का सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य प्रदूषण को रोककर वायुमंडल में संतुलन बनाए रखना है। ये वातावरण में विद्यमान धूल कणों को कम करते हैं तथा पर्यावरण को स्वच्छ बनाए रखने में सहायक है। अतः वनों की अमूल्य संपदा का अधिकाधिक लाभ उठाने, पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने तथा मानव जीवन को सुखी एवं आनंदपूर्ण बनाने के उद्देश्य से वनों के संरक्षण और वृक्षारोपण द्वारा हरितिमा संवर्धन अत्यावश्यक है। इसी में मानव समाज की सुख समृद्धि निहित है। शब्दार्थ, उद्देश्य, लक्ष्य, परिवेश, आसपास, सर्वाधिक, सबसे अधिक, अमूल्य, जिसका कोई मूल्य न हो। Like, share and subscribe.